हेलो बच्चा लोग, दिस इज़ गोपाल सर एंड वेलकम टू एजू बूस्टर्स। जो बीएससी फर्स्ट ईयर की फर्स्ट सेमेस्टर के सीरीज़ में ये आप लोगों का रहेगा साइटोस्केलेटन, जो सेल एंड ऑर्गेनेल वाले चैप्टर हैं, जिसमें आप लोगों ने माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ लिया है, राइबोसोम्स पढ़ लिया है, पैराक्सीसोम रह गया, वो हम दे देंगे। अब ये साइटोस्केलेटन में बेटा जो चीज़ें पढ़नी है वो माइक्रोट्यूबुल, माइक्रोफिलामेंट है। हम आपको इतने ईजी वे में बताएंगे कि दोबारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी। पहले तो ये बता दें कि इस टॉपिक को इतना बच्चे टफ लेके चलते हैं, ये टफ है ही नहीं। साइटो और स्केलेटन, ध्यान देना, ये शब्द को आप ध्यान दो। साइटो मीन्स क्या होता है बेटा, सेल से समझ लो, सेल होता है। और स्केलेटन मतलब होता है जो ह्यूमन बोन्स होती हैं उसकी बात होती है, यानी अस्थि पंजर कह सकते हैं। साइटो का मतलब यहाँ से हम सेल को लिए हैं, तो सेल को यहाँ से ले लो साइटोप्लाज्म, यानी सेल के अंदर जो लिक्विड भरी हुई है। और उसमें बोन्स का मतलब क्या हुआ भाई, सेल के अंदर अगर हम बोन्स बोले तो ये कैसे हो सकता है। अगर हम आपके अंदर बोलें कि आपके अंदर बोन्स कैसे हो सकता है, तो आप कैसे बताओगे। मान लो ये कोई व्यक्ति है, अब आप कहोगे सर ये वाला बना रहे हैं, ऐसे वाला क्यों नहीं बनाए, तो उसका भी रीजन है, बताएंगे अभी। क्योंकि ऐसे वाला अभी बनाने की ज़रूरत नहीं, यहाँ पे हमको मसल्स दिखाना था भाई। ये मसल्स हो गए, इसके बाद इसमें अस्थि पंजर सब सेट होते हैं। ये कंकाल की तंत्र, ये कंकाल तंत्र, ध्यान से देखो बेटा, ये कंकाल तंत्र है। इस कंकाल तंत्र को दिखाने के लिए हमें ऐसा ड्रा करना पड़ा। अब आप कहोगे ये सर एकदम डिफरेंट वाला, हाँ डिफरेंट वाला बनाना पड़ा समझाने के लिए बेटा। तो ये चीज़ जो आप देख रहे हो यहाँ पे जो हमने डायग्राम बनाया है, ये सिर्फ और सिर्फ कंकाल को दिखाने के लिए। इस ह्यूमन बीइंग के ऊपर अगर ये वाली पोर्शन आप देखोगे तो क्या है, मसल्स और स्किन है। और ये अंदर वाली जो पोजीशन है ये क्या है, स्केलेटन है, यानी कि बोन्स है। और ये बोन्स आपको अच्छे से मालूम है कि अगर इसको बाहर की तरफ निकाला जाए तो ये कैसा होता है, रिजिड होता है। कैसा होता है, रिजिड होता है, कह सकते हो सॉलिड होता है। किससे बना होता है, केमिकल सबस्टेंस से बना होता है, जैसे कि फास्फोरस है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है। ये सारी चीज़ें मिलके तब इस बोन्स को बनाती हैं। यहाँ पे केमिकल मटेरियल देखने को मिल रहा है ना। चलो ये तो हमने एक एग्जाम्पल दिया बेटा। अब हम आते हैं यहाँ पे साइटोस्केलेटन का मतलब क्या है। यहाँ पे भी बोन्स हैं, तो इसके जो सेल के बोन्स हैं बेटा वो किस चीज़ से बनते हैं, प्रोटीन से ही बनते हैं। सेल के जो बोन्स हैं वो किसी न किसी प्रोटीन से बने होते हैं। वो प्रोटीन कैसा भी हो, लेकिन होगा प्रोटीन ही। किससे बने होंगे, प्रोटीन के बने होंगे। बेसिक फीचर अगर आप जान गए तो एग्जाम में 20 पेज लिखोगे, 1-2 पेज नहीं 20 पेज। जैसे यहां पे बना हुआ था सॉलिड मटेरियल, रिजिड था, वैसे ही यहां पे ये प्रोटीन से बनेगा। और ये क्या काम करेगा, रिजिड प्रोवाइड करेगा। ये भी क्या होगा, रिजिड होगा, सॉलिड होगा। भाई प्रोटीन जो होते हैं ये सॉलिड ही होते हैं। ये बाल देखो सॉलिड ही है, नेल देखो सॉलिड ही है। अब बात आ गई कि रिजिड है, सॉलिड है। अब इस बोन्स ने क्या किया था हम लोगों के साथ, इस बोन्स ने क्या किया, एक ढांचा प्रोवाइड किया, शेप प्रोवाइड किया। अगर हम बात करें कि अगर वो शर्ट लाना बेटा, तो वो वाला शर्ट, अभी हम एक एग्जाम्पल दे रहे हैं कि यहां पे मान लो ये सेल्स हो गए, ये है सेल। और सेल के ऊपर जैसे मान लो ये ऐसा शर्ट है जिसको हम कह दें कि किसी व्यक्ति को पहनाना है। और यहाँ पे अगर इसके नीचे कोई ढांचा ही ना हो, इसके अंदर कोई ढांचा ना हो, तो ये क्या होगा, शर्ट गिर जाएगा कि नहीं, ये सीधे खड़ा होगा। बस इसको ऐसे करके ऐसे छोड़ो, अगर यहाँ पे कोई ढांचा ना हो, अगर मान लो हमारी बॉडी है, हम इसके ऊपर ऐसे डाल लेंगे, पड़ा रहेगा। लेकिन हमारी बॉडी यहाँ पे ना रहे तो इस शर्ट को यहाँ पे छोड़ो, रुकेगा, गिर जाएगा, गिर जाएगा ना, पिचक जाएगा ना। सेम एज अगर हम बात करें कि हमारे बॉडी पे क्या हो रहा है कि अगर यहाँ से बोन्स को हटा दिया जाए, यहाँ से बोन्स को हटा दिया जाए, तो फाइनली ये भी क्या होगा, एक जेल की तरह यहाँ पे ये बॉडी इस ढंग से ऐसे सिमट जाएगी, ऐसे हो जाएगी, होगी कि नहीं। तो जो पोजीशन यहाँ पे बोन्स का है कि बोन्स ने इसको क्या प्रोवाइड किया, इस बॉडी को बोन्स ने क्या प्रोवाइड किया था, शेप प्रोवाइड किया था। साइज के लिए भी डिपेंडेंट होता है, डेवलपमेंट के लिए भी डिपेंडेंट होता है।
तो ये सारी चीजें जब यहाँ पे कौन दे रहा है, ये बोन्स इसका दे रहा है, तो वैसे ही यहाँ पे जो प्रोटीन इसकी बोन्स है, सेल की बोन्स है, वो इसके अंदर क्या कर रही है, कुछ इस ढंग से ऐसे मौजूद है, जो इसको क्या कर रही है, सपोर्ट प्रोवाइड कर रही है, और जिसके कारण इसको शेप मिल रहा है और इसकी बॉडी क्या हो रही है, थोड़ी सी रिजिड हो रही है, सॉलिड हो रही है। इतना पॉइंट समझ में आया कि साइटोस्केलेटन का मतलब होता है कि सेल के अंदर कोई ऐसी बॉडी, कोई ऐसी चीज जो बनी हो प्रोटीन की, और इस सेल को क्या करे, एक सपोर्ट प्रोवाइड करे, जिससे इस सेल का शेप निश्चित हो जाए और ये पिचकने ना पाए, अपने शेप को पा जाए, साइज को पा जाए, और इसमें ग्रोथ डेवलपमेंट अच्छे से होने लगे। उसी को हम बोलेंगे साइटोस्केलेटन। आई मीन एक ऐसा स्केलेटन जो सेल को शेप और साइज प्रोवाइड करे। क्लियर है, प्रोटेक्शन भी देगा। अब इसके आधार पे अगर हम बात करें बेटा, तो यहाँ पे ये तो आपने समझ लिया कि साइटोस्केलेटन क्या था। साइटोस्केलेटन हमने बता दिया कि जो सेल को शेप प्रोवाइड करे, जिसकी वजह से ये आसानी से एक शेप बना सके, एक निश्चित आकार बना सके। इसके आधार पे यहां पे स्केलेटन हो गए, साइटोस्केलेटन यानी कि सेल के स्केलेटन, जो किसके बने हुए हैं, फिलामेंट के बने हैं। फिलामेंट बोला जाता है, और ये फिलामेंट किस चीज के हैं, प्रोटीन के हैं। इसके आधार पे ये स्केलेटन 3 टाइप के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं, 3 टाइप के होते हैं। एक को बोला जाता है माइक्रोट्यूबुल, दूसरे को बोला जाता है इंटरमीडिएट फिलामेंट। अब आप कहोगे कि सर सिलेबस में तो माइक्रोट्यूबुल के बाद फिलामेंट डायरेक्ट है, जिसको माइक्रोफिलामेंट बोला गया है, माइक्रोफिलामेंट। तो हम कहेंगे हाँ बेटा हम भी जान रहे हैं, लेकिन हम ऐसे नहीं लिखेंगे, फिलामेंट, सॉरी यहाँ पे एडजस्ट करना पड़ा, फिलामेंट। ठीक है, अब ध्यान देना, ये हो गया माइक्रोफिलामेंट, जिसको एक्टिन फिलामेंट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एक्टिन फिलामेंट। और इसको इंटरमीडिएट फिलामेंट, इसको माइक्रोट्यूबुल। हमने क्यों ऐसे लिखा, क्योंकि जो इसकी साइज होती है बेटा, ये होता है 25 nm का। इसका जो डायमीटर होता है 25 nm का होता है। इसका होता है 8 to 12 nm, और जो इसका होता है 5 to 7 होता है, 5 to 7 nm। तो अब ध्यान देना, जो माइक्रोट्यूबुल है इंटरमीडिएट फिलामेंट से क्या है, थोड़ा मोटा है, और इंटरमीडिएट फिलामेंट से पतला कौन है, माइक्रोफिलामेंट। क्लियर है। जो माइक्रोट्यूबुल है ये किस चीज से बना हुआ है, ये ध्यान दीजिए, ये बना होता है ट्यूबुलिन प्रोटीन का। ट्यूबुलिन प्रोटीन हमने पहले ही बताया, ये सभी क्या है, किससे बने हैं, प्रोटीन से बने हैं। तो अब आपको ये जानना जरूरी हो गया होगा कि सर ये किससे बना है, तो ट्यूबुलिन प्रोटीन से माइक्रोट्यूबुल बना होता है। जो इंटरमीडिएट, इसीलिए इसका नाम भी बेटा इंटरमीडिएट है, इन दोनों के बीच वाली अवस्था। आप कहोगे सर समझा के बताइए, तो बता दे रहे हैं। ये हो गया न्यूक्लियस, और ये यहाँ पे ऐसे 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 माइक्रोफिलामेंट, मान लो ये हो गया माइक्रोफिलामेंट, और यहाँ से ऐसे 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 माइक्रोट्यूबुल। इन दोनों के बीच में कोई काम करता है एक हेल्पिंग की तरह, वो होता है इंटरमीडिएट फिलामेंट। मान लो ये इसके चारों तरफ हो गया, यहाँ पे मान लो माइक्रोट्यूबुल, यहाँ पे माइक्रोट्यूबुल, तो एक सपोर्ट प्रोवाइड किया है जिससे आर्गेनेल। अगर ये साइटोस्केलेटन ना हो तो एक प्रॉब्लम और आता है, यहाँ पे एक आर्गेनेल, यहाँ पे एक आर्गेनेल, एक आर्गेनेल, यहाँ पे एक आर्गेनेल, यहाँ पे, ये क्या हो, एक दूसरे से सट जाएं। लेकिन क्या होता है कि कुछ ऐसे, कुछ ऐसे, कुछ इस ढंग से, कुछ इस ढंग से, कुछ इस ढंग से, कुछ इस ढंग से, ऐसे 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 क्या करते हैं, एक दूसरे में डिस्टेंस बना के इनके शेप को बचा के रखते हैं, जिससे एक दूसरे से सटने भी नहीं पाते। तो ये स्केलेटन का रोल होता है। जैसे हमारी स्केलेटन क्या करती है, ये स्केलेटन ना हो तो हमारे मसल्स और स्किन जो है, हार्ट, लंग्स, ये सब एक दूसरे से चिपक जाए। चिपकेंगे कि नहीं, चिपक जाएंगे। वैसे ही यहाँ पे ये कार्य करता है। अब ध्यान देना,
इसको इतना आसान बना के बताएंगे बेटा कि आप लोगों को पूरे लाइफ नहीं भूलेगा। ये क्या है? ये केराटिन प्रोटीन का है, केराटिन प्रोटीन का बना होता है। जैसे हम लोगों के बाल, ये बाहर की स्किन, नेल, ये सब जितने एपिडर्मल सेल्स होते हैं वहां पे इंटरमीडिएट पाए जाते हैं। ज़्यादातर अमाउंट में इंटरमीडिएट वहीं पे पाए जाते हैं। अब कहोगे सर ये रोल अभी आपने बता दिया। हाँ, इसलिए बता रहे हैं कि हम लोग जितना ऐसे ऐसे स्ट्रेचिंग वाला जितना काम करते हैं उसमें इनका बहुत बड़ा रोल होता है, और बाहर के जितने डेड सेल होते हैं लगभग इंटरमीडिएट उसमें चला जाता है। क्लियर? तो इंटरमीडिएट का रोल यहाँ होता है। लेकिन एक चीज़ और आ गई बात बीच में, जो माइक्रोफिलामेंट है ये उससे कम नहीं, क्योंकि एक्टिन फिलामेंट ऑलरेडी आप जब अगर बात करेंगे तो माइक्रोफिलामेंट जो होता है ये दो प्रोटीन से बना हुआ है। एक होता है एक्टिन प्रोटीन और दूसरा होता है मायोसिन प्रोटीन। और ये दोनों प्रोटीन कौन से होते हैं? मसल्स प्रोटीन बोले जाते हैं। ये मसल्स के होते हैं। अगर स्किन पे ये है तो मसल्स पे ये है। अगर स्किन पे बाहर ये है तो अंदर जितने मसल्स हैं आसपास उस पे ये है बेटा। और जब तक ये रोल निभाएगा नहीं तब तक इसका वर्क आएगा नहीं। हाथ को हम ऐसे सिकोड़ेंगे तब ये सिकुड़ेगा जब अंदर का मसल्स ऐसे ऐसे कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन फॉर्म में आएगा, और वहीं पे होता है ये माइक्रोफिलामेंट। जैसे आप अगर यहाँ पे देख लो, ये हो गई किसी की आर्म्स यानी कि हाथ, ये हो गया हाथ। भाई अच्छा डायग्राम नहीं है मान लो, सॉरी, लो अच्छे से बना दे रहे हैं। अगर यहाँ पे हम हाथ वाला शेप ये दे दें और इतने मसल्स को काट लें, ठीक है, इतने मसल्स के सेक्शन को काट लें तो कुछ इस ढंग से दिखलाई देगा, ये वाला मसल्स का सेक्शन। और यहाँ से थोड़ा सा हम निकाल लेते हैं, कुछ इस ढंग से दिखलाई देगा, इस ढंग से दिखलाई देता है। ये आपने डायग्राम देखा होगा और हमारे वीडियो में बहुत पहला वीडियो हमारा वही है मसल्स वाला। ये जो होती है बेटा, इसको अगर हम ध्यान दें तो यहाँ पे कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा हमको दिखलाई देती हैं। ये होता है जेड लाइन, ये होता है जेड लाइन, ये हो गई मायोसिन, और इनके बीच बीच में एक पतली सी राड लाइक स्ट्रक्चर होती है, इसको बोलते हैं एक्टिन। तो यहाँ ध्यान देना, ये जो शेप में होती है वो ऐसे होती है रॉड लाइक। इसका शेप एकदम रॉड लाइक होता है जो फुल फिल्ड होता है, कहीं से इसमें स्पेस नहीं होती है। हमने ये बता दिया माइक्रोफिलामेंट। और माइक्रोफिलामेंट किसका बना होता है? माइक्रोफिलामेंट बना होता है किससे? मायोसिन और एक्टिन से बना होता है। यहाँ जो रॉड लाइक स्ट्रक्चर सॉलिड स्ट्रक्चर है, कोई सॉलिड स्ट्रक्चर आप लोगों को हम दिखाना चाहेंगे। जैसे सॉलिड स्ट्रक्चर में आप एक पतली सी, ये मान लीजिए ये, इसमें स्पेस बीच वाला ना हो तो ठीक है, ये सॉलिड स्ट्रक्चर हो गया ऐसे, तो इसको हम बोलेंगे क्या? ये हो गया हमारा माइक्रोफिलामेंट। क्लियर है बेटा? अब एक पेन हमको दूसरा देना जिसमें हम दोनों साइड ओपन कर सकें। चलो हम ऐसे ही दिखा दे रहे हैं, पेन आपको मिलेगा नहीं, सामने पेन है। ये देखो बेटा, यहाँ पे अगर हम इसमें से ये निकाल दें, पेन खोलो ना, कोई अंदर से पेन लाओ। देखो एग्जाम्पल से सारी चीज़ें ज़्यादा समझ में आती है। ये होल दिख रहा है ना, होल दिख रहा है। तो अब ये डायग्राम आपको यहाँ पे देखना है बेटा। हमने उसका बता दिया कैसा एकदम ठोस है। कोई ठोस सा हमको दिखाना, कोई ठोस वाला डायग्राम लाओ जिसमें सॉलिड रहे। ये मान लो सॉलिड है, ये एकदम सॉलिड है, इसके बीच स्पेस नहीं है, तो ये वाली हमारी डायग्राम कौन सी हो गई? माइक्रोफिलामेंट। अब इसके बीच देखो होल है बेटा, होल है, आर पार ये ऐसे चला जा रहा है ना, ये होल है। तो ये ऐसा होल लाइक स्ट्रक्चर अगर किसी का मिलेगा बेटा तो वो कौन सा है? वो डायग्राम है, इसको एडजस्ट करो, वो डायग्राम होगा, होल वाला डायग्राम आपको दिखलाई देगा इसका, वो है माइक्रोट्यूबुल। देखो वहाँ पे कोई भी शेप आप दे नहीं सकते क्योंकि वो एक्टिन और मायोसिन ऐसे ही रॉड लाइक होते हैं, लेकिन यहाँ पे हम शेप दे सकते हैं कुछ इस ढंग से। इसका जो शेप होता है कुछ इस ढंग से दिखलाई देता है ऐसे। ये 13 अरेंजमेंट में ऐसे होते हैं माइक्रोट्यूबुल। 13 होते हैं कितने अरेंजमेंट में? ये ट्यूबुल जो होते हैं 13 होते हैं नंबर में।
अरेंज। अब ये जो ट्यूबुल है, इसी माइक्रोट्यूबुल को बोलते हैं ट्यूबुलिन प्रोटीन का बना हुआ है। किसका बना हुआ है? ट्यूबुलिन प्रोटीन का बना हुआ है। अब इसमें एक बात आपको समझाना चाहेंगे बेटा, यही जो हमने बोला यहाँ से यहाँ तक की जो डायमीटर है वो कितनी है? 25 nm है, 25 nm। अगर इसको हम एंगस्ट्राम में बदलें, एंगस्ट्राम में बदले तो कितने का गुणा करते हैं? जो 1 nm बराबर कितना होता है? 1 nm बराबर 10 एंगस्ट्राम होता है क्या? शायद, अगर कमेंट बॉक्स में बोल देना सही होगा तो, पढ़े होगे आप लोग। तो 25 में 10 का गुणा कर देंगे, कितना आएगा? 250 एंगस्ट्राम। जो इसकी डायमीटर है बेटा यहाँ से यहाँ तक की कितनी होती है? 250 एंगस्ट्राम। अब 250 एंगस्ट्राम होने के बाद अगर हम बात करें तो पर्टिकुलर यहाँ पे ध्यान देना बेटा, जो ये डिस्टेंस है, ये वाली डिस्टेंस है, इसका होता है लेंथ 150, क्या? 150 एंगस्ट्राम। अगर हम वैसे बात करें एनएम में तो 15 nm होगा। कितना होगा? 15 nm। क्लियर है बेटा? अब ध्यान दो, ये जो इसका है एक ग्लोब्यूल का, इस ग्लोब्यूल का जो लेंथ होगा इसका होगा कितना? एक का होता है 50। कितना होता है? 50 एंगस्ट्राम। एनएम में अगर हम बात करें तो 5 nm। 50 एंगस्ट्राम ये हो गया, अगर 50 एंगस्ट्राम तो 50 एंगस्ट्राम ये भी होगा। 50 50 100 और 150 जोड़ दो, कितना हो गया? जोड़ने पे भाई एक सर्कल ये हो गया 50, ये वाला बगल में भी 50, फिर प्लस 150 बराबर कितना हो गया? 250 एंगस्ट्राम। तो हमने यही ने बताया कि इसका एंगस्ट्राम में अगर लेंथ बोलेंगे तो 250, अगर एनएम में बोलेंगे तो यही बराबर कितने होगा? 25 nm। क्लियर है? चलिए, तो ये रही बात इसकी। लेकिन अब हम देखेंगे बेटा, हमने इनको बता दिया, इनको बता दिया, यहाँ पे कुछ चीज़ें अब हमको देखनी बाकी है। उतार लीजिए। चलिए, अब देखो, ये जो माइक्रोट्यूबुल होते हैं ये कहाँ पाए जाते हैं? इन तीनों का जो फंक्शन होगा, इन तीनों का जो फंक्शन होगा मिला के साइटोस्केलेटन का फंक्शन होगा, यानी कि शेप प्रोवाइड करना। अगर हम फंक्शन की बात करेंगे तो शेप प्रोवाइड करना, लोकोमोशन प्रोवाइड करना। कैसे लोकोमोशन वो भी बता देंगे। शेप, लोकोमोशन, प्रोटेक्शन, ये सारी चीज़ें साइटोस्केलेटन के फंक्शन में आती हैं। अब यहाँ पे हम आपको दिखाना चाहेंगे बेटा, जो माइक्रोट्यूबुल है ये किस में देखा जाता है? जैसे सेंट्रियोल में होता है। सेंट्रियोल में, सेंट्रियोल कहोगे कहाँ होता है? तो ये हो गया बेटा सेल। ये सेल है तो सेल के अंदर यहाँ पे न्यूक्लियस, और ये देखते हो छोटी छोटी ऐसी बनी होती हैं, ये कुछ इस ढंग से ऐसे सेंट्रोसोम दिखलाई देता है। ये होता है सेंट्रोसोम, ये है सेंट्रोसोम। कहोगे सर यहाँ तो है ही नहीं। हाँ बेटा, ये तब दिखलाई देता है जब सेल का डिवीजन होता है, क्रोमोसोम का फॉर्मेशन होता है, तो वहाँ सेंट्रोसोम बनता है। जैसे ये वाला डायग्राम आप लोगों को याद होगा कि यहाँ सेंट्रोसोम बन जाता है, यहाँ सेंट्रोसोम बन जाता है, और ये होते हैं क्रोमोसोम कुछ इस ढंग से, ये होते हैं क्रोमोसोम इस ढंग से। तो ये सेंट्रोसोम में होता है ऐसे ऐसे माइक्रोट्यूबुल। माइक्रोट्यूबुल, इस माइक्रोट्यूबुल को अभी हम माइक्रोट्यूबुल नहीं बोलते, इसी को बोलते हैं सेंट्रियोल। क्या बोलते हैं? सेंट्रियोल बोलते हैं। और ये सेंट्रियोल पर्टिकुलर अगर इस सेक्शन को हम निकाल लें तो ये बना होता है किसका? माइक्रोट्यूबुल का बना होता है, जो कैसे शेप में दिखलाई देते हैं कुछ इस ढंग से। अगर हम बनाएंगे इसका शेप तो ऐसे होता है 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 हो गया। 1 2 3 1 2 3 2 2 4 2 6 1 7 1 8 9 3 3 6 3 9। ये 9 अरेंजमेंट इनका ऐसा होता है। हमेशा याद रखना, सिर्फ सेंट्रियोल में जो माइक्रोट्यूबुल का अरेंजमेंट होता है वो 9 + 0 का होता है। जबकि सेंट्रियोल के बाद अगर हम बात करें तो ये पाया जाता है सिलिया में पाया जाता है और फ्लैजेला में भी पाया जाता है। फ्लैजेला में भी ये स्पेशली यूकैरियोटिक में पाए जाते हैं। ये भी यूकैरियोटिक में, ये भी यूकैरियोटिक में। ये पर्टिकुलर एकदम यूकैरियोटिक में होता है और कहीं नहीं होता। लेकिन ये प्रोकैरियोटिक के सिलिया और फ्लैजेला में देखे जाते हैं। तो ये ध्यान दीजिएगा
सीलिया और फ्लैजला के केस में पाए जाते हैं। लोकोमोशन में यही हेल्प करता है सीलिया और फ्लैजला। इसमें जो अरेंजमेंट होती है, ध्यान दीजिए, ये 3-3 की है, 1 2 3 और ये कितने हो गए 9, और 9 गुणे 3 कर दो तो कितने हैं यहाँ पे माइक्रोट्यूबुल है 27। और इनका जो अटैचमेंट होता है हमेशा होता है यहाँ पे, अगर हम A B C करें तो हमेशा A का जो अरेंजमेंट है इससे होता है, कुछ इस ढंग से ऐसे। तो ये इस ढंग से आपको बुक में डायग्राम भी मिलता होगा, आप समझ नहीं पाते होगे कि ये क्यों ऐसा बना है। तो इनका जो जुड़ाव होता है वो A का C से होता है, इस ढंग से डायग्राम आपको मिल जाता है। जो सीलिया और फ्लैजला होता है बेटा, सीलिया और फ्लैजला में कैसे होते हैं, यहाँ पाया जाता है 9+2 का अरेंजमेंट। जो माइक्रोट्यूबुल इसमें होते हैं सीलिया, फ्लैजला और स्पर्म के टेल में, और 9+2 का होता है। कैसे होता है वो देख लीजिए। ये हो गए 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये रहा 9। तो वहां पे हमने देखा था बेटा 3-3 का सेट था, लेकिन यहाँ माइक्रोट्यूबुल कितने के हैं, 2-2 के सेट हैं। कितने हैं, 2 के सेट में हैं। अगर ये हो गया A तो ये हो गया B, वैसे ही ये A ये B। तो A का यहाँ अटैचमेंट किससे, B से, हमेशा यहाँ A का B से। ठीक है, तो ऐसा डायग्राम आप लोगों को बुक में मिलता होगा। ये है किसका, अरेंजमेंट ऑफ माइक्रोट्यूबुल, और ऐसा डायग्राम होता है माइक्रोट्यूबुल का। अब आप लोग इसी को थोड़ा सा, अगर आपका डायग्राम बुक में बनाना है या एग्जाम में बनाना है तो कुछ इस ढंग से ऐसे ऐसे करके आप लोग माइक्रोट्यूबुल के डायग्राम को दिखा सकते हैं। इसमें अल्फा और बीटा प्रोटीन होते हैं। जैसे यहाँ पे ये हो गया पहला बीटा प्रोटीन हो गया, ये हो गया बीटा प्रोटीन। तो उसके बाद अगेन नंबर में आते हैं, ऐसे ऐसे क्वाइल करके नीचे की तरफ चले जाते हैं। तो चलिए बेटा आगे हम ध्यान देंगे। जो ट्यूबुलिन प्रोटीन के बारे में हम बता रहे थे, तो माइक्रोट्यूबुल्स जो होता है 25 nm का होता है, बना होता है ट्यूबुलिन प्रोटीन का। इसमें 2 प्रकार के प्रोटीन होते हैं, एक अल्फा एक बीटा। इसकी जो डायग्राम होती है, जो संरचना होती है, हमने पहले ही बता दिया, होलो एक ट्यूब लाइक पाइप की तरह संरचना होती है। पाइप का डायग्राम हमने आप लोग को दिखा दिया, पाइप आप लोग भी देखे हैं, वैसी संरचना होती है। अगर हम यहाँ पे ध्यान दें तो यहाँ पे क्या होता है कि वहीं जो 25 nm का हमने डायग्राम दिखाया था, वहीं 25 nm डायमीटर का ये होता है। ये हो गया, अगर हम यहाँ पे दिखाएं, ये हो गया बीटा प्रोटीन। तो ऐसे ही एक सीरीज में चले आते हैं बीटा प्रोटीन, देन उसके बाद ऐसे नीचे की तरफ यहाँ पे अल्फा प्रोटीन, फिर इसके बाद इसके नीचे फिर बीटा प्रोटीन, कंटिन्यूली ये चैनल फॉर्म में नीचे की तरफ ऐसे ही चलते चले जाते हैं, और कुछ इस ढंग से संरचना आप लोगों को दिखलाई देती है। तो ये एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर या पाइप की तरह संरचना आप लोगों को दिखलाई देती है कुछ इस ढंग से। ठीक है बेटा, तो ये संरचना आप लोग ऐसे देख रहे हैं। यही जो डायग्राम होता है, यहाँ पे आपने देखा ये ल्यूमेन इसका बन गया। ल्यूमेन कितना था, 15 nm, या फिर आप कह सकते हो 150 एंगस्ट्रॉम थिकनेस होती है यहाँ पे। और पूरे की जो थिकनेस थी वो कितनी थी, 250 एंगस्ट्रॉम या फिर 25 nm के। तो ये संरचना होती है, स्ट्रक्चर होती है किसकी, माइक्रोट्यूबुल की। इसकी जो फंक्शन है, ये सीलिया फ्लैजला के फॉर्मेशन में, प्लस जो लोकोमोशन होता है उसमें हेल्प करते हैं। लोकोमोशन के साथ साथ सेल डिवीजन में भी इनको देखा जाता है। सेल डिवीजन में उनको भी देखा जाता है, इनको भी देखा जाता है। अब इनको कहाँ देखा जाता है वो भी हम बता दे रहे हैं। यहाँ पे जब आप ये संरचना देखेंगे सेल की, तो ये हो गया क्या, ये क्रोमोसोम हो गया, क्रोमोसोम। और यहाँ पे आपने देखा ये है सेंट्रोसोम, ये होता है सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम के अंदर ये बनती है जो सेंट्रियोल होती है, ये सेंट्रोसोम के अंदर बनती है बेटा सेंट्रियोल। और ये सेंट्रियोल क्या करता है कि यहाँ से स्पाइंडल फाइबर का फॉर्मेशन करता है। ये स्पाइंडल फाइबर जाके अटैच होते हैं क्रोमोसोम के काइनेटोकोर से, यहाँ काइनेटोकोर होता है, इससे अटैच होते हैं और अपने अपने साइड एनाफेज वाली अवस्था में इनको खींचते हैं। और खींचने के दौरान क्या होता है, डिवीजन हो जाता है। तो यहाँ पे लिखा होता है इसके फंक्शन में एनाफेजल डिवीजन के समय भी इनका रोल होता है, ये आप देखेंगे तो मिल जाएगा। तो ये क्लियर हो गया कि सेंट्रियोल में आपको मिल जाएगा, सीलिया फ्लैजला में मिल जाएगा, बेसल ग्रेन्यूल में हो जाएगा। तो ये करते क्या हैं, ये स्पेशली इसके फंक्शन है शेप, सपोर्ट
और क्या है, लोकोमोशन में हेल्प करना। इंटरमीडिएट फिलामेंट्स क्रोमेटिन के फॉर्मेशन में, प्लस हमारे जो एक्सटर्नल बॉडी के आर्गन हैं, एपिथेलियल लेयर जो हम लोगों के होते हैं, एपिडर्मिस जो हम लोगों का होता है, एक्सटर्नल लेयर जो होता है उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं, और जो हमारी बाहरी केराटिन प्रोटीन की लेयर होती है वो सारी यही होती है इंटरमीडिएट फिलामेंट। माइक्रोफिलामेंट क्या होती है इसको हम बताएं उसके पहले इंटरमीडिएट फिलामेंट की हम डायग्राम आप लोगों को दिखाना चाहेंगे बेटा। इसकी जो डायग्राम होती है, इसकी डायग्राम आपको ये ऐसे, ठीक है, ऐसे ऐसे ऐसे, ये रोप आप देखते हैं ना, रस्सी की तरह इसका डायग्राम होता है, रोप जिसको बोला जाता है। तो इस ढंग से इसकी संरचना आप ऐसे बना देंगे एग्जाम में, ऐसे 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 करके, ऐसे 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 कंटिन्यूली वहाँ पे ऐसे ऐसे करते जाएं, कोई वहाँ निश्चितता नहीं होनी चाहिए। उसके बाद साइड में आप उसका डायग्राम कुछ इस ढंग से यूँ दिखा दें, इस ढंग से, और इसमें एक पतली पतली थ्रेड निकाल के दिखा दें, और यही डायग्राम होता है इंटरमीडिएट फिलामेंट का। जैसे आप लोग धागे देखते हो, रस्सी देखते हो ऐंठन वाली, तो वो संरचना कुछ इस ढंग से आपको दिखलाई दे रहा होगा। वायर में ऐसे ऐसे क्वाइल्ड है ना, क्वाइल्ड वायर का क्वाइलिंग आप लोग देखते हो ना, सेम ऐसे ही रोप वाला, रस्सी वाला आप देखेंगे तो उसकी संरचना जो होती है इंटरमीडिएट फिलामेंट की वैसी ही होती है। माइक्रोफिलामेंट का एकदम रॉड की तरह, जो रॉड होता है, छड़ होता है, वैसी संरचना इसकी होती है। इसके बीच कोई स्पेस नहीं पाया जाता, ये हम लोगों के मसल्स में पाया जाता है। कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन आई मीन हम लोगों के बॉडी के मूवमेंट में, जो हमारी बॉडी की मूवमेंट ऐसे 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 हो रहा है ना, ये सारी मूवमेंट में ये कौन, माइक्रोफिलामेंट हेल्प करता है। सेल डिवीजन में भी इसका रोल होता है। अगर हम पूरे ओवरऑल की फंक्शन जाने तो ये सेल को क्या करता है, रिजिड और सॉलिड बनाता है, मेडअप होता है माइन्यूट फाइब्रस फिलामेंटस एंड ट्यूबुलर प्रोटीनेशियस स्ट्रक्चर होती है साइटोस्केलेटन की। इट प्रोवाइड स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क, ये पूरे सेल की जो बॉडी होती है इसको कैसा होना है, स्फेरिकल है या ये सेल ऐसा है। जैसे आप लोग ये देखते हो यहाँ पे, अगर हम माइक्रोफिलामेंट की बात करें बेटा, तो आप लोगों को एक हम डायग्राम दिखाना चाहेंगे जो हम लोगों के सेल्स में होता है, इंटेस्टाइनल सेल्स में, वहाँ पे माइक्रोविलाई की जो संरचना होती है वहाँ पे माइक्रोफिलामेंट पाए जाते हैं। ये माइक्रोफिलामेंट कुछ यहाँ पे कुछ इस ढंग से ऐसे आप ये देख लोगे तो ऐसे आप लोगों को दिखलाई देगा। ये उसको क्या करता है, एक शेप ही तो प्रोवाइड कर रहा है, तो ये आपको वहाँ भी मिल रहा है, इंटरमीडिएट भी वहाँ मिल जाता है, तो इस ढंग से उसको क्या कर रहा है, एक शेप प्रोवाइड कर रहा है। दूसरी तरफ अगर हम इनकी बात करें माइक्रोट्यूबुल की, और इनकी अगर जो सिंपली आप जान लो कि ये हो गया किसी चीज़ का फ्लैजला, तो फ्लैजला में भी ये सारे फिलामेंटस प्रोटीन तो ही पाए जाते हैं, ये फ्लैजला में फिलामेंटस प्रोटीन तो पाए जाते हैं जो क्या करते हैं, उसको शेप प्रोवाइड करना है। इसके बाद अगर हम देखें तो कोई भी सेल है, मान लो ये स्यूडोपोडिया इधर की तरफ भाग रहा है, तो यहाँ पे इसके ये माइक्रोट्यूबुल फिलामेंट, इंटरमीडिएट फिलामेंट, ये स्केलेटन ही तो है, ये स्केलेटन ही तो है जो इधर की तरफ इसका इतना रोटेशन बना दिए हैं। अगर कोई सेल कुछ इस ढंग से ऐसे भी बना है तो यहाँ पे ऐसे 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 स्केलेटन होगा, तब इसका शेप ऐसा बनता है। तो स्केलेटन की वजह से क्या होता है कि एक फ्रेमवर्क मिलता है इनसाइड द सेल, और यहाँ पे ध्यान देना कि ये पूरी क्या होती है, बॉडी में मोटेलिटी प्रदान करते हैं। मोटेलिटी के साथ साथ इसकी जो सपोर्ट होती है, मेम्ब्रेनस सपोर्ट होती है, जो मेम्ब्रेनस सपोर्ट होती है वो भी इनको क्या करते हैं, प्रोवाइड करते हैं। ये मेम्ब्रेनस सपोर्ट, ये पूरे मेम्ब्रेन को सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं कि ये इधर से उधर ना घूमने पाए, ना पिचकने पाए, ना इस पर चोट लगने पाए। मोटिलिटी मतलब सीलिया फ्लैजला रहेंगे तो ये यहाँ से वहाँ गमन करने में भी हेल्प करता है, प्लस हम लोगों में ऐसे ऐसे मूवमेंट हो रहा है तो उसके लिए भी हेल्पफुल है। फिर मेंटेनेंस ऑफ द शेप ऑफ द सेल, यानी मिला जुला के पूरे का फंक्शन कह दो कि सेल का शेप और सपोर्ट, सेल का शेप प्रोवाइड करना और सपोर्ट प्रोवाइड करना होता है। तो साइटोस्केलेटन का फंक्शन यही होता है बेटा, पूरे सेल को सपोर्ट प्रोवाइड करना और शेप प्रोवाइड करना और प्रोटेक्शन देना। आई होप आप लोगों को ये वीडियो बहुत ज़्यादा अच्छा लगा होगा, और प्लीज़ इतनी गर्मी में क्लास दे रहा है कंटिन्यू, तो आपका हक बनता है एक लाइक दबा दें और कमेंट करके ज़रूर बताएं। नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा और बाकी लोगों को शेयर करिए, जिससे हम आप लोगों को सारे क्लास दे सकें, और सेकंड सेमेस्टर में भी हमारे साथ चलिए, आप लोगों को सारा नोट्स मिलेगा।